हमारे यूनिट 5 में हाई एनर्जी पार्टिकल डिटेक्टर्स का सेकंड लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में जो है वो फोटोग्राफिक इमल्शंस के बारे में किया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्लाउड चैम्बर और बबल चैम्बर, दो टॉपिक्स पे रहेगा। नाउ क्लाउड चैम्बर जो है, अब जनरल एक जो चीज़ है, कंसेप्ट वो ये है कि एक तो विल्सन के द्वारा ये डेवलप किया गया था और इसके जो फंडामेंटल था वो ये था कि अगर कोई सुपर सैचुरेटेड वेपर हो तो उसमें अगर आयंस कंडेंस हो जाते हैं तो उनका डिटेक्शन संभव है, क्योंकि वो अपने निशान छोड़ देंगे उस एनर्जी ट्रांसफ़र के दौरान। तो ये तो एक फंडामेंटल है। अब इसके अंदर जो वर्ड आता है वो ये है कि सुपर सैचुरेटेड वेपर, क्या सुपर सैचुरेशन किसे कहते हैं। तो सुपर सैचुरेशन एक्चुअल में वो कंडीशन है जिसमें कि कोई जैसे जनरल केमिकल सॉल्यूशन लें तो उसमें अगर कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट डालते हैं तो वो अगर एक्सीड कर जाए किसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन से, जो उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या हम सॉल्युबिलिटी वैल्यू भी निकालते हैं कि गिवन प्रेशर और टेम्परेचर पे, तो ऐसा जो कंडीशन है वो सुपर सैचुरेशन की कंडीशन कहलाती है। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे सॉलिड इन लिक्विड, और ये लिक्विड इन गैस भी हो सकती है। तो यदि अगर हम उस तरह से लिक्विड इन गैस करेंगे तो उसमें वेपर के लिए वो वेपर को नॉर्मल सैचुरेशन जो वेपर प्रेशर है गिवन टेम्परेचर पे, उसको अगर एक्सीड करती है तो वो एक सुपर सैचुरेटेड वेपर बन जाता है। तो जो कि विल्सन क्लाउड चैम्बर या सिंपल क्लाउड चैम्बर के लिए काम में कंसेप्ट आता है। दूसरी एक चीज़ जो बबल चैम्बर्स में होती है वो है तो क्लाउड चैम्बर का एडिशनल एक्सटेंशन, बट उसके अंदर सुपर सैचुरेटेड की जगह एक चीज़ यूज़ की जाती है, इसको बोलते हैं सुपर हीटेड लिक्विड। अब सुपर हीटेड लिक्विड बेसिकली क्या है कि कोई ऐसा लिक्विड जिसको कि अगर हम हीट अप करें और वो एक लिक्विड फॉर्म में रहे उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, लेकिन वो बॉयल नहीं हो, मतलब वो बॉइलिंग नहीं होगी बट वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ये टेम्परेचर के ऊपर वो एग्जिस्ट करेगा, ऐसा जो लिक्विड है वो सुपर हीटेड लिक्विड के फॉर्म में आता है। इसका एक छोटा एग्जांपल भी है, अगर आप उसमें करें तो तवे पे अगर आप ड्रॉप्स डालें पानी की तो वो एक सुपर हीटेड लिक्विड के फॉर्म में बिहेव करता है। ये लेकिन जो चीज़ है सुपर हीटेड, ये एक मैटर स्टेबल स्टेट होती है और इसलिए ये इसके अंदर ज़्यादा सस्टेन नहीं करती है। उसी तरह क्लाउड चैम्बर में भी आपके जो स्टेट है वो उसके अंदर वो सुपर सैचुरेटेड वेपर स्टेट भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है कंसेप्ट वो है कुछ एडियाबेटिक एक्सपेंशन का, जिसके अंदर प्रेशर, गिवन प्रेशर पे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ इस केस में प्रेशर डिक्रीज़ नहीं भी होता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है। तो ये एक स्टेबल स्टेट नहीं होती है और जो कि काम में आती है। बबल चैम्बर जैसे बताया उसमें प्रिंसिपल भी वही है कि जब आयंस बचेंगे उस ट्रैक में आयनाइजिंग पार्टिकल के, जब वो इस सुपर हीटेड लिक्विड के थ्रू पास होगा और वो जो है एकदम से एवापोरेशन सेंटर्स हो जाएंगे और वो अपने निशान छोड़ जाएंगे, जिससे कि बबल्स फॉर्मेशन होगा, वेपर बबल्स का। तो ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट। अब क्लाउड चैम्बर के लिए इसको मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट से इसको लिया है और मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपको इसको समझा पाएँ हिंदी में और साथ में बायलिंगुअल लैंग्वेज में। तो क्लाउड चैम्बर को हम इसमें पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी बेसिक प्रिंसिपल आपको बताया मैंने, और ये एक डिवाइस है, जैसा कि और डिटेक्टर्स होते हैं बट ये हाई एनर्जी डिटेक्टर है पार्टिकल्स के लिए, और ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर की ट्रैक्स को जब ढूंढा जाता है, जबकि कोई भी आयनाइजिंग पार्टिकल इंडिविजुअल रूप में या ग्रुप में जब भी आएगा तो वो अपने जो निशान छोड़ता है उसको हम विजुअल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, वो आँखों से दिख जाता है। तो उनका साइज़ माइक्रॉन्स या उसके ऊपर का साइज़ होता है। तो ये एक अच्छा टूल है और कॉस्मिक रेज के स्टडी के लिए भी काफ़ी काम में आता है।
और जैसा पूर्व में बताया कि ये विल्सन द्वारा किया गया था, और उसके साथ और भी लोग जुड़े जिसमें थॉमसन और कैल्विन का नाम है। और कैल्विन ने जो सुपर सैचुरेटेड वेपर का कंडेंसेशन है वो कंसेप्ट डिवाइस किया था और डेवलप किया था। और इसके लिए एक सिंपल सा एक फिगर जैसे अरेंजमेंट है जिसमें एक सिलेंडर लगा होता है और पिस्टन होता है जैसा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, और उसके अंदर अगर गैस हो फिल की हुई, एयर हो या कोई और भी गैस ले सकते हैं, और इससे अगर कंडेंसेशनल वेपर अगर हम अल्कोहल मिला दें तो उसके अंदर अल्कोहल जो है वो एक वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये वेपर जो है ये इक्विलिब्रियम में होगा उस लिक्विड सरफेस के किसी भी एक निश्चित टेम्परेचर पे, तो प्रेशर अगर उसका उस इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो P0 हो, और ये जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर अटेन हुआ है उस पे, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है उसकी जब वो फॉर्म हो रहा है। और अब जैसे बताया अगर इसके अंदर एडियाबेटिक एक्सपेंशन यूज़ करते हैं हम, तो यदि आप किसी चीज़ को एडियाबेटिकली एक्सपैंड करेंगे तो आप देखते हैं कि निश्चित प्रेशर पे वो टेम्परेचर उसका डाउन होता है पूरे सिस्टम का। लेकिन यहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन में यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप होते हैं टू अ न्यू वैल्यू, जैसे P0 T0 से P और T। और ये पाया गया कि जो सैचुरेटेड वेपर है वो नया टेम्परेचर जो होता है वो उसके मूल प्रेशर से कम होता है, लोअरिंग होती है। ये फिगर है जिसके अंदर की ये एक पिस्टन है जो कि अंदर बाहर हो सकता है, इसमें उसको मूव किया जा सकता है। लाइट अगर आएगी तो यहाँ पे कंडेंसेशन वेपर बीच में फॉर्म होगा, और इसको हम कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं जब वो कंडेंस वेपर्स जो हैं वो हम फॉर्म होंगे। तो कैसे करते हैं इसको करने के लिए एकदम से पिस्टन को मूव कराया जाता है और एक निश्चित दूरी से, और उसको फिर फोटोग्राफ करते हैं, तो उससे ये ऐसी स्टेट जो सुपर सैचुरेशन स्टेट है वो फॉर्म हो जाती। लेकिन जैसा मैंने बताया क्योंकि ये नॉर्मल प्रेशर तो नहीं होना चाहिए चेंज, तो यहाँ पे इस जो स्टेट है सैचुरेशन की उसके अंदर एक प्रेशर जो है वो अनस्टेबल कंडीशन को कॉरस्पॉन्ड करता है, और ये जो इक्विलिब्रियम है उससे वो डेविएट होता है। अगर ये डेविएशन होता है तो फिर जब तक कि वो प्रेशर वापस किसी एक सैचुरेटेड के इक्विलिब्रियम तक नहीं आएगा तब तक वो जो है वो वेपर कंडेंस फॉर्म में रह जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट था कैल्विन और थॉमसन का, उन्होंने भी यही शो किया था कि प्रेशर जो है वो वेपर का इक्विलिब्रियम में वो ये जो ड्रॉप्स रहेंगी वो सेम ड्रॉप्स नहीं हैं जैसा कि नॉर्मल प्लेन सरफेस पे ड्रॉपलेट्स बनते हैं जिसमें कि आधा फोर्स ही जो है वो एक उसमें बॉन्डिंग में होता है और आधा जो है वो अनबॉन्डेड होता है, और उसकी वजह से वो तो ये थोड़ा डिफरेंट है। और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो है वो इसलिए अगर मान लीजिए चार्ज लेते हैं और अगर अनचार्ज ड्रॉप्स लेते हैं तो दोनों केस के अंदर जो साइज़ होगा वो डिफरेंट होगा। अगर एक रिलेशन को स्टडी करें कि ये ड्रॉप रेडियस का r और चार्ज उसका e हो, तो सैचुरेटेड प्रेशर जो है उसको हम PR/PS, जो PS जो है वो वैल्यू इक्विलिब्रियम की है जब वो सुपर सैचुरेटेड स्टेट से वापस रिटर्न होके आता है सैचुरेटेड स्टेट में। तो ये 1/RT इज़ जस्ट T इज़ टेम्परेचर, रो इज़ द डेंसिटी। लेकिन इसके अंदर जो ब्रैकेट का जो टर्म है उसके अंदर अगर आप देखें तो इट डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली द रेडियस, लेकिन ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ K जो है वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और जो कि नॉर्मली कांस्टेंट रहता है, और रो इसकी डेंसिटी है, R गैस कांस्टेंट। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वो उसके ड्रॉप के रेडियस और उसके चार्ज E पर डिपेंड करता है। तो यदि उसका चार्ज ज़ीरो हो, अनचार्ज पार्टिकल है, तो नेचुरली तो चार्ज E के जो है वो ग्रेटर देन ही हरदम रहेगा, हरदम ज़्यादा रहेगा, और चार्ज के लिए वो उतना ही कम होता चला जाएगा। तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
प्लेन सरफेस के लिए, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इनफाइनाइट होता है, तो यू कैन ऑल्सो सी दैट यूजिंग दिस रिलेशन एन ऑफ पी आर अपॉन पी एस एस दिस वैल्यू। तो अब अगर आयंस प्रेजेंट हों उस वेपर में, तो वो क्या करेंगे, उस कंडेंस करेंगे उस आयन के अराउंड। और ये जो वेपर ड्रॉपलेट्स हैं, अगर प्रॉपर कंडीशन दी जाए उनको एनवायरनमेंट, तो वो ग्रो कर जाते हैं इतने कि जैसे विजिकल साइज, जैसा हम माइक्रोन्स में देख सकते हैं। तो अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन जो है वो ज़रूरी होता है इस तरह के कंडेंसेशन को प्राप्त करने के लिए। और इसको हम अगर गैस का नेचर और इसकी डेंसिटी, उसको तो इस तरह से हम उसको वेरी कर सकते हैं। अब ये जो क्लाउड चैम्बर है ये करीब 0.5 सेकेंड्स तक ही सेंसिटिव रह पाता है एक्सपेंशन के। तो इतना तेज़ एक्सपेंशन हमें करना पड़ता है, बार बार पिस्टन को अंदर बाहर करना पड़ता है, नॉर्मली शिफ्ट होता है। तो ये जो टाइमिंग है सीक्वेंस की, एक के बाद एक होना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर बहुत ही जल्दी मान लीजिए पार्टिकल्स डिके होके आ रहे हैं करेंगे, तो इवेंट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी होंगे। और इसलिए इसके अंदर हमें जो ट्रिगरिंग मैकेनिज़्म है एक्सपेंशन का, बार बार उसी हिसाब से उसको सिंक्रोनाइज़ करना होगा, जिससे कि वो जो इंटरवल है जिसके अंदर वो डिके हो रहा है वो उसको पकड़ सके और फोटोग्राफी कर सके। क्योंकि वो जब इस तरह के ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे तो उसके अंदर वो एक लाइट फ्लैश भेजेंगे, तो वो उसको हमें इमेज फॉर्म कैमरे में दे देगा। तो स्टीरियोस्कोपिक कैमरास को काम में इसमें लिया जाता है। इसके अंदर सिंक्रोनाइज़ करने के लिए एक और तरीका भी होता है कि इसके अंदर इनकमिंग पार्टिकल और बीम को सिंक्रोनाइज़ कर दें अगर उसके पिस्टन की स्पीड से, तो ट्रिगर सिग्नल्स को जो हम जीएम काउंटर से भी ले सकते हैं, उससे भी हम इसको डिटेक्टर को सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। और क्लाउड चैम्बर में जब वो एंटर कर रहे हैं तो ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन की जो साइकिल है उसके अंदर, लेकिन अगर बहुत स्पीड से नहीं होता है तो बहुत सारे आयंस जो हैं वो बचे रह जाते हैं। और जब ये बचे रह जाते हैं तो उनको गायब करना ज़रूरी होता है, उनको स्वीप आउट करना पड़ता है बाहर, नहीं तो वो हमारे इवेंट्स की जो रिकॉर्डिंग है उनको प्रभावित करेगा। क्योंकि वो खुद अपने आप में चार्ज हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के जो लगा रहे हो आप उसको देखने के लिए उससे से ही प्रभावित हो जाएगा। तो गैस जो पेपर मिक्सचर है उसको इसलिए कुछ देर ठंडा करने के लिए रखा जाता है, इसको स्टैंडिंग टाइम भी बोलते हैं, और जिससे कि वो सेचुरेशन फुल हो जाए और जो टर्बुलेंस नॉर्मली क्रिएट होता है जल्दी इवेंट्स के आने से, वो जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी कंडीशन। अब कुछ क्लाउड चैम्बर्स ऐसे भी हैं जो लगातार ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अंदर इन चैम्बर्स में एक मैकेनिज़्म डेवलप करते हैं जिसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो लगाया जाता है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, तो उससे क्या होता है कि ऊपर तो गर्म हो जाता है और नीचे सिस्टम ठंडा होता है। तो इसमें जो चैम्बर है उसकी गैस को भी टाइम मिल जाता है कि उस वेपर के साथ वो अपनी सैचुरेशन की कंडीशन को बार बार अटेन कर सके। तो इस टेम्परेचर ग्रेडियंट से एक लेयर भी फॉर्म होती है इन चैम्बर्स में, जिसके अंदर की वेपर को जो है वो सुपर सैचुरेटेड स्टेट में रहता है। अब जो पार्टिकल्स आते हैं उनके ट्रैक्स जब इस लेयर को क्रॉस करते हैं तो उनको आराम से ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, क्योंकि वो जो कंडेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं आयंस पे वो क्लियरली विजिबल होते हैं। क्लाउड चैम्बर्स को स्पेसिफिक आयनाइजेशन के लिए भी काम में लिया जाता है। स्पेसिफिक आयनाइजेशन आप जानते हैं, पर यूनिट जो भी डिस्टेंस है उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। तो रेट ऑफ बेसिकली आयनाइजेशन फॉर अ गिवन, तो इससे हम उसकी जब स्पेसिफिक आयनाइजेशन निकालेंगे तो वो रेंज ऑफ पार्टिकल्स भी निकल जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है। और इससे जो स्टॉपिंग पावर है उसको हम मेजर कर सकते हैं अगर हम लेड की प्लेट्स को उसके अंदर चैम्बर में प्लेस कर दें। और अगर हम एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन उसका फाइंड आउट कर लें तो मोमेंटम को भी फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लगाना पड़ता है। क्लाउड चैम्बर्स जो हैं वो रिसर्च में भी काफ़ी यूज़ होते हैं, लेकिन अभी आज इन दिनों में इनको कम ही यूज़ किया जा रहा है।
क्योंकि ये पार्टिकल एक्सेलेरेटर्स जो हैं वो उनके साथ दो अटैच डिटेक्टर्स हैं, वो ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अच्छी तरह कर लेते हैं। सो वहाँ पे सीरीज़ में इस तरह के जो फाइबर ऑप्टिक्स हैं उनको यूज़ करके ऑप्टिकल टाइप डिटेक्टर्स को यूज़ किया करते हैं। नो बबल चैम्बर के लिए ये जो है वो अलाउ करता है ऑब्जर्वेशन, जो ट्रैक्स का जैसे बताया को इंडिविजुअल आयनाइजिंग पार्टिकल्स का भी कर देता है। और लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो आपको बताया था सुपर हीटेड लिक्विड के ऊपर बेस्ड है। क्लाउड चैम्बर जैसा ही है, लेकिन जैसे लोएस्ट डेंसिटी सब सुपर सैचुरेटेड गैस की जगह यहाँ पे बबल चैम्बर में जो एक्टिव वॉल्यूम होता है जिसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं वो एक सुपर हीटेड लिक्विड होता है। और सुपर हीटेड लिक्विड आपको बता दिया विदाउट बॉइलिंग, जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर स्टेट में वो लिक्विड फ्लूइड बना रहे, वो उसका सुपर सेटेड। तो लो डेंसिटी ऑफ गैस जो है, चार्ज पार्टिकल जो हैं उसकी केस में अगर लो डेंसिटी है तो वो क्या एस्केप कर जाते हैं क्लाउड चैम्बर से और उसको मेजर इवेंट्स नहीं हो पाते। अगर उनको हमें प्रॉपरली करना है मेजर, तो इसके लिए उस संभावना को बढ़ाने के लिए जिससे कि वो इवेंट्स रिकॉर्ड हो सकें प्रॉपरली, तो सुपर सैचुरेटेड गैस को एक सुपर हीटेड लिक्विड से रिप्लेस किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो डेंसिटी है मीडियम की वो करीब काफ़ी बढ़ जाती है 1000 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली। ये जो इंक्रीज डेंसिटी है एनर्जी रीजन की, वो उसके लिए लगातार कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन के लिए बबल चैम्बर्स जो हैं वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स के इंटरेक्शन को डिटेक्ट करने में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो बबल चैम्बर्स जो हैं वो उनका प्रिंसिपल यही है कि जो आयंस बचते हैं लेफ्ट अलोंग द ट्रैक ऑफ एन आयनाइजिंग पार्टिकल, उस ट्रैक के द्वारा वो सुपरहीटेड लिक्विड में मूव करेंगे और वो एवरप्रेशन सेंटर्स होंगे, तो जिससे बुलबुले जो है वो उठते चले जाएंगे वेपर्स। उनको हम इतना फास्ट वो ग्रो करते हैं बबल्स कि वो एक कुछ ही समय में, शॉर्ट समय माइक्रो सेकेंड्स में वो एक वेरिएबल साइज़ इतना दे देते हैं जिससे कि हम उसको देख सकें। तो अगर एक फ्लैश ऑफ लाइट यूज़ कर लें तो उनसे हम बबल्स को और जल्दी भी विजिबल कर सकते हैं। और उसके अंदर एक हम इस तरह का शटर मैकेनिज़्म कर दें जिसमें स्टीरियो कैमराज हों तो वो उसको लगातार रिकॉर्डिंग फ्रेम बाय फ्रेम कर सकता है। तो सुपर जो हीटेड स्टेट लिक्विड है वो उसको कैसे प्रतीत करें कि उसको एक हाई प्रेशर पे ले जाएं और उसके बाद उस टेम्परेचर पे उसको बॉइलिंग पॉइंट के जरा से नीचे रखें कुछ देर प्रेशर पे, और फिर एकदम से जब आप इसका वो फॉल करवाएंगे प्रेशर को, तो जिस P0 की वैल्यू से कम होगा, तो इस केस के अंदर वो एक अनस्टेबल थर्मल डायनेमिक कंडीशन में आ जाएगा और उससे टेम्परेचर जो है वो हायर होगा बॉइलिंग पॉइंट से प्रेशर पे। इस तो ये सुपर हीटेड जो कंडीशन है वो इस तरह से क्रिएट होती है। इस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल जो है वो लिक्विड से पास होता है, आयंस क्रिएट होते हैं उस दौरान, और वो जो हैं वो एवेपोरेशन सेंटर्स के और ग्रोथ ऑफ वेपर के लिए करते हैं। ये इसका बेसिक डायग्राम है, समझ लें। इसमें 9 मैग्नेटिक पोल एक मैग्नेट लगाते हैं अगर मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है, बीम आती है, लिक्विड हाइड्रोजन प्रेशर चैम्बर है और इसके अंदर इसको हीट अप किया जाता है और उससे ये जो है टेम्परेचर जो है अबव बॉइलिंग पॉइंट लेके आते हैं। तो यहाँ एक्सपेंशन लाइन है और इसको रोकने के लिए एक लिक्विड नाइट्रोजन कूल्ड शील्ड जो है वो प्लेस की जाती है और इंसुलेटिंग सेंटर्स यूज़ होते हैं। ना यहाँ पे जो लिक्विड यूज़ किया जाता है बबल चैम्बर में वो ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, जैसे पेंटेन, डाईमिथाइल, डाईइथाइल ईथर, प्रोपेन, लिक्विड जेनॉन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है, लिक्विड हाइड्रोजन बबल चैम्बर में वो क्योंकि उसका लोएस्ट जेड होता है तो वो ज़्यादा यूज़फुल होती है, जिससे कि वो वेपर्स जो हैं वो इजीली अटेन कर लेते हैं स्टेट। तो बबल चैम्बर्स काफ़ी बड़े साइज़ में भी आप क्रिएट किए जा सकते हैं, तो उससे वो ट्रैक्स जो हैं उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है या प्लेन में उनको मेजर करना इनकमिंग बीम के लिए बहुत इजी होता है। तो 5 मीटर तक के डायमीटर जो हैं उसके अंदर ये इस तरह के डिटेक्टर्स को कर सकते हैं और
यहाँ पे इनको द लिक्विड जो है वो अच्छे से हाइड्रोजन के बना दिए गए और अभी काफ़ी यूज़ होते हैं, इंडिया में भी काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। इवन IUAC यूजिंग बार्क भी यूज़ करता है और कई सारे पार्टिकल डिटेक्टर्स के लिए इनको, और क्या कॉस्मिक रे में जो शॉवर्स आते हैं उनके लिए भी इनको काम में लिया जाता है। दैट इज़ ऑल फॉर